यह मजदूर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यह दृश्य है हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र कुंडली का, जहां प्याऊ मनियारी सरकारी स्कूल में मजदूर अधिकार संगठन के लोगों ने इन मजदूरों को बुलाया है। और यह जो जुटान हुई है मजदूरों की, वह इसलिए हुई है कि मजदूरों को राशन नहीं मिल रहा है। जिन मजदूरों को राशन नहीं मिला है, उनका नाम पता तैयार करने के लिए जुटान की गई। घटना 24 तारीख की है, 24 मई को। उस दिन ये मजदूर जुटे थे, जैसा कि दिखाई दे रहा है तस्वीर में। उसके कुछ देर बाद हिंदू जागृति मंच के नेता कहिए, सदस्य कहिए, बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को गुंडा कहते हैं, वो कह लीजिए, उनका नाम नीटू है। वह कुंडली गांव के ही रहने वाले हैं। उन्होंने 10-15 साथियों के साथ वह लाठी डंडों समेत इन मजदूरों के पास पहुँचे, इनकी कुटाई की, इनकी पिटाई की, और उसके बाद कुछ लोगों को उठाकर वो अपने साथ ले गए। जिनमें से एक मजदूर का नाम योगेश है और दूसरे एक और मजदूर हैं। ये तस्वीर देखिए जिसमें पिटाई का एक निशान दिखाई दे रहा है। बड़ी बात यह है कि यह जब हिंदू जागृति मंच का यह सदस्य नीटू अपने गांव के लोगों के साथ आया, तो अन्य लोगों के साथ जो आया वह इन लोगों को पकड़ के जहां ले गया, वह बड़ी रोचक जगह है। ये मजदूर जब मार खाए 10-12 लोगों के द्वारा, तो ये सभी लोग, इनके साथी साहिल को उठा कर ले गए थे और शिव कुमार को। तो इसकी शिकायत दर्ज कराने लोग कुंडली पुलिस के यहाँ पहुँचे, यानी हरियाणा के सोनीपत जिले का जो कुंडली इलाका है वहाँ पहुँचे। वहाँ क्या दृश्य देखते हैं कि इन दो लोगों को जो ये गुंडे उठाकर ले गए थे, वह थाने में ये दोनों लोग पड़े हुए हैं। ये दोनों मजदूर नेता जो मजदूरों को संगठित कर रहे थे, इनको गुंडे उठा के हिंदू जागृति मंच के कहाँ ले गए? थाने। और थाने में एसएचओ ने, जो दूसरे लोग इनको छुड़ाने गए, उनको भी बिठा लिया। अपराध ये था कि तुम बैठ के मीटिंग क्यों कर रहे हो, जबकि सरकार अपना काम कर रही है, वह सही कर रही है। तुम आलोचना क्यों कर रहे हो, क्यों सवाल उठा रहे हो कि मजदूरों को रोजी रोटी राशन नहीं मिल रहा। ये बहुत मामूली सी घटना आपको लग सकती है, थोड़ा मनोरंजक नहीं लगेगी, आपको लगेगा नहीं कि इसमें क्या है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि करोड़ों मजदूर जो पिछले 60-65 दिनों से लॉकडाउन के बाद पैदल चलकर या गाड़ियों या बसों से, ट्रकों पर लद लदाकर अपने गांव या अपने पहुँचे हैं, उनकी आपने त्रासदी देखी है। यह एक हिस्सा है, एक बहुत बड़ा ऐसा मजदूरों का हिस्सा है जो अभी भी शहरों में है। वह इंतज़ार में है कि ये फैक्ट्रियां खुलेंगी और रोजी रोटी खाएगा। वो बदकिस्मत लोग जो अपने पैदल चलकर गाँव से गए हैं, शायद इनकी जेब में उससे ज़्यादा 1-आध हज़ार हो, लेकिन इनके पास भी संकट आने लगा है। और ये स्थितियां मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में ये और स्थितियां दिखाई देंगी और इस तरह की मीटिंग मजदूर करेंगे। लेकिन सरकार की निगाह में ये अपराध है। मजदूर भीख मांगने जैसी स्थिति में पहुंचा दिया है मजदूर को सरकार ने। जो मजदूर इस कौम का सबसे स्वाभिमानी इंसान है, पूरी जमात है, मजदूरों के इस स्वाभिमानी जमात को हमारी सरकार की नीतियों ने भिखमंगा बना दिया है। वो मजदूर जो भिखमंगाई के लिए तैयार नहीं हैं और उनको अभी भी उनमें स्वाभिमान है और उन्हें लगता है कि हमें अपने सरकार से हक लेना चाहिए, उसके लिए ये बैठे हुए हैं, पार्क में अपने नाम लिखा रहे हैं कि साहब हमें राशन नहीं मिला, हमें मिलना चाहिए, मेरा नाम ये है, मेरा नाम। ये अपराध हो गया। और अपराध में साठगांठ पुलिस किसके है? तो हिंदू जागृति मंच से। आप सोचिए कि हिंदू जागृति मंच, हिंदू जागरण मंच, हिंदू चेतना मंच, ये जितने तरह के कट्टरपंथियों के मंच हैं, यह कभी रोजी रोटी के सवाल पर, मजदूरों के हक हकूक के सवाल पर, गरीबों की जिंदगियों को बेहतर किया जाए, इनके सवाल पर अगर इनके आपने धरना प्रदर्शन कभी देखे हों तो आप जंज्वार के ईमेल पर या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे हमें पता चले कि ये दंगाई पुलिस के साथ मिलकर क्या कुछ भला भी करते हैं समाज का, या सिर्फ ये यही फसाद करते हैं कि जो मजदूर बैठे हुए हैं अपने हक हकूक के लिए। स्थितियां इसलिए आपको जाननी जरूरी है।
हो सकता है बहुत आनंद नहीं आए, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है, इसमें कोई उस तरह की बात नहीं आ रही है, लेकिन एक बात समझिए कि आने वाले समय, महीनों, दिनों में ये स्थितियां और बढ़ने वाली हैं, और जो शहर में मजदूर अभी टिके हुए हैं वह करोड़ों करोड़ हैं। वो अब चाहेंगे कि जितने दिन भी हैं कम से कम उनकी रोटी चले, उनकी ज़िंदगी चले, वो कुपोषित ना हो, और वो उनका हक है। ये हमारे देश का मंत्री कहता है हमको सोशल डिस्टेंसिंग मानने की ज़रूरत नहीं। मंत्रियों के मंत्रालय खुल रहे हैं, सभी मुनाफे की जगहें खुल रही हैं, वह सब कुछ में सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है। इस तस्वीर में कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है जो एसएचओ की निगाह में अपराधी हो जाते हैं लोग। ये स्थितियां पूरे देश में और बढ़ेंगी, क्योंकि मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं, उनके परिवारों की नौकरियां चली गई हैं, रोजगार खत्म हो गए हैं, और आने वाले समय में इस राजनीतिक चेतना को बनाए रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए कि मजदूर हाथ पसारे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं सरकार को, पुलिस को। मजदूर जो है रेडी ठेली लगाने वाले अपने गांव गांव भाग रहे हैं, इस साधन से उस साधन से पैदल वैदल जा रहे हैं, उससे भी उनको बहुत दिक्कत नहीं है। दिक्कत आने वाले दिनों में सरकार को, पुलिस को, पूंजीपतियों को, समाज विरोधियों को, मजदूरों, गरीबों के खिलाफ रहने वाले शोषकों को इससे होने वाली है कि ये मजदूर कहीं संगठित होकर राजनीतिक बात ना करें। वो ये नहीं कहें कि इनके 70 सालों की जो परंपरा है वह जिम्मेदार है हमारी भुखमरी के लिए, हमारी भिखमंगई के लिए। वो जिम्मेदार है हमें न रहने मिलने के वाले आवास के लिए। आखिर हमने कौन सा विकास किया है, कौन सा विकास का ढांचा खड़ा किया है कि 70 साल में जिस देश के मजदूरों ने हमें दुनिया के पटल पर ला दिया, विज्ञान में, ज्ञान में, संसाधन में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, हर जगह जहां हमें बड़ा बनाया है, उन्हीं मजदूरों को रहने का न्यूनतम आवास नहीं मिला है। और सबको समस्या इसी बात से होगी, जिस दिन मजदूर राजनीतिक हक की बात करेगा इस तरह के हालात पैदा होंगे। अभी एक साहिल को या फिर शिव कुमार को उठाया गया है, पीटा गया है, ये सिलसिले और बढ़ेंगे, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। और लगातार यह सवाल मज़दूरों द्वारा उठाया जाना चाहिए कि आखिर यह सरकारें कैसी हैं, किसके लिए काम करती हैं। जहां हम 3 महीने भोजन हमें नहीं रह सकता, हम इतना नहीं कमा सकते कि हमारे जेब में इतना पैसा हो कि हम 3-4 महीने अपने परिवार को संतुलित भोजन दे सकें। हमारे देश के किताबों में, स्कूलों में, कॉलेजों में संतुलित भोजन की जो शिक्षाएं दी जाती हैं, आखिर क्या ये 45-50 करोड़ मजदूर उसके हक के लायक नहीं हैं? और अगर नहीं हैं और उस हक को अब मांग रहे हैं तो क्या वह गुनाह होगा? उसके लिए उनको जेलों में डाला जाएगा, पीटा जाएगा, हमले कराए जाएंगे सरकार पोषित संगठनों से। यह सवाल उठना चाहिए। भले आपको मनोरंजन न दे ये सवाल, भले आपको उबाऊ लगे, क्योंकि बारी आपकी है। हम सब इस दायरे में हैं। आप समझ लें, हम समझ लें, हमारे जैसे करोड़ों करोड़ लोग ये बात समझ लें कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन का जो संकट है उसकी सबसे बड़ी मार हम गरीबों मजदूरों पर देख चुके हैं। और अपनी बारी का इंतज़ार न करें। अगला आने वाला महीना, अगर अभी बीता महीना 10 से 15 हज़ार कमाने वालों की तबाही का था, तो आने वाला महीना अगर सरकार ने नीतियों को ठीक नहीं किया, 20 लाख करोड़ के पैकेज में से अगर गरीब के 80 करोड़ आबादी के लिए ढंग से वितरित नहीं किया, तो आने वाला समय 15 से 40 हज़ार कमाने वाले लोगों का होगा, जहां भुखमरी, तबाही, लूटपाट, दंगे, यह सब कुछ होंगे। और इसके लिए जिम्मेदार सरकार ही होगी। उससे बेहतर है कि इन मजदूरों के, इनके हक के लिए लड़ने दिया जाए, मांगा जाए। और समाज में जो भ्रष्टाचार है, अधिकारियों में भ्रष्टाचार है, राजनीति में भ्रष्टाचार है, उसकी जवाबदेही का सबसे माकूल ये वक्त है कि कम से कम अब 0 भ्रष्टाचार पर सरकार काम करे, जिससे इनको इनका हक मिले, न कि लाठी इन पर मारे।